आ गया रूट में। आधे से ज्यादा बच्चे रूट देख के डर जाते हैं, डरना कभी नहीं है, क्योंकि अब कौन आ गया है, मोइस सर आ चुके हैं। अब अपॉन में दे दिया भाई 2x² माइनस एक्स 1/8। अपॉन से डरना नहीं है, अपॉन को हम भी खत्म कर देंगे यहाँ पे। आप कहीं अगर कॉमन किसी से मिलने जा रहे हैं, कॉमन पर्सन से, आप यहाँ मिलने चले गए यहाँ से दोनों कॉमन पर्सन से, तो आपकी जगह जहाँ थी वो खाली है। आपने घर, मान लो आप घर खाली करके जा रहे हो कहीं पे, घर वहीं है ना, तो घर तो वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 जरूरत है, 0 नहीं। हाँ, अब इधर से कॉमन निकालना, कुछ नहीं आ रहा कॉमन तो 1 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है। नया क्वेश्चन लेके, और इस बार एक्सरसाइज भी हमारी ये 4.2, और ये 4.2 के पूछा गया है फाइंड द रूट्स। और रूट्स को क्या बोलते हैं हम, एक्स क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, हम एक्स को रूट से नोट किया गया है। जैसे हमने उसमें चैप्टर में किया था, हमने कौन सा, पॉलिनोमियल्स में, उसको क्या बोलते थे, रूट्स की जगह कुछ और बोलते, जीरोस बोलते थे वहां पे हम। वहां पे एक्स को क्या बोलते थे, जीरोस, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूट्स। तो ये करना तो वैसे ही है जैसे वहां पे हम करते थे सेम, ठीक है, क्योंकि एक्स तो वैसे ही निकलेगा जैसे वहां निकलता था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी और वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी बेटा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, मिडल टर्म स्प्लिट। कौन सा कर सकते हैं बेटे, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है हमको, तो मैंने आपको तरीका बताया था इसका 1, इसको 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप, बस 10 आ गया, 1 × 10 10। इसके आप फैक्टर कर लो यहाँ पे साइड में, 2 पर गया 5, 5 पर गया, ठीक है 1। तो हमारे ये 3 जो आएगा ना, इन्हीं दो फैक्टर से मिल जाएगा आपको, फिलहाल तो 2 ही है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो 5 और 2 में दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मैंने +3 बनाया है, यहाँ -3 बोल रहा है ये, तो इसे माइनस बनाओ। माइनस बनाने के लिए क्या कर दो, साइन उल्टे, प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस बना दो, अपने आप वो माइनस का बन जाएगा। तो मेरे को -5 और 2 में इसको ब्रेक करना है अब। तो x² ऐसी रहा 1 के साथ, -5x बन जाएगा ये फैक्टर में, और एक 2x बन जाएगा वो भी प्लस का, और -10 ऐसी रहा। फिर क्या करते हैं, पहले 2 में से कॉमन निकालते हैं, फिर लास्ट 2 में से कॉमन निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक x इसमें आ रहा है, निकाल लो बाहर। इधर से एक x बच गया, इधर से एक 5 बच गया। इधर से क्या आ रहा है, दोनों में 2 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, और प्लस प्लस ही रहेगा। पहला साइन सेम आता है, दूसरा भी सेम आता है, तीसरे की कोई गारंटी नहीं होती बेटा। 2 कॉमन आया, इधर x बच गया, ये 5 की टेबल पे जा रहा है, लेकिन यहाँ साइन कौन सा आएगा, जो फर्स्ट साइन आएगा वही साइन इसका आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना प्लस और माइनस, इसके हिसाब से वो भी कॉमन होता है एक तरह से, क्या होता है उसकी वजह से, इसलिए ये साइन इसका मत देखना, जो फर्स्ट का आएगा वही लगा देने बस आपने, आपका सही बन जाएगा। तो = 0, तो ये x - 5 x - 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और ये बच गया इधर से x, इधर से बच गया +2, तो ये x + 2, और ये दोनों 0 के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी भाई। तो ये हो गया बेटा आपका x - 5 = 0, एक x + 2 = 0, तो 5 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 5 होता है, और 0 - 2 -2 होता है। दोनों हमारे x निकल गए, यही हमारे रूट्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं हमारे, याद रखना कितने रूट्स आते हैं, 2। तो इसका आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगला पार्ट है हमारा 2x² + x - 6। तो इस पार्ट के लिए हम सेकंड पार्ट के लिए 2x² + x + 6 = 0, यही था बेटा, -6 था भाई, -6 था भाई। अब इसके फैक्टर करने फिर से, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 12 हो गया, बिल्कुल 12 के फैक्टर कर लीजिए साइड में, 2 पर गया 6, 2 पर गया 3, और स्मॉलेस्ट फैक्टर लेने हैं, बड़ा फैक्टर मत ले लेना, फिर फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको। 1 लाना बीच में, क्या है इसके, इस 1 के फैक्टर करने, बिल्कुल भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, और ये क्योंकि हमें दोनों से मिला, सारे मिला के 2 ही फैक्टर बनाने खाली, तो 2 × 2 = 4, और ये 3, 4 में से 3 गया तो कितना आया 1, लेकिन प्लस का 1, बिल्कुल +1, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब 2x², 1x का बन गया 4x, और एक बन जाएगा माइनस का 3x - 6। तो मैंने बताया था इनमें से दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, दोनों की टेबल में 2 पे आ रहे हैं, और एक x दोनों में भी, दोनों में, इसमें 2x है, इसमें 1x है, 1x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से 2x कॉमन आ गया, इधर 1x बच गया, इधर ये 2 पर जा रहा है तो +2 बच गया, इधर से माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में, और ये 3 भी आ रहा है, 3 की टेबल पे भी आ रहे हैं दोनों, तो ये x + 2 आ जाएगा। मैंने बताया था ये साइन मत लेना, इसका पहला साइन के कॉपी कर देना, दूसरा, सेकंड थर्ड मत करना,
थर्ड फर्स्ट वाले से मैच करना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम आते हैं हमेशा, हमेशा सेम आएंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो ये x+2 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये x+2 और इधर से बन गया 2x-3, 2x-3 इक्वल टू 0। तो ये x+2 0 के इक्वल करूंगा तो कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू -2, और ये करूंगा तो 2x-3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये 3 इधर के प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा इससे डिवाइड। तो x के लिए कितने आ गई 3/2 और एक -2, तो दो फैक्टर आ गए, इसके रूट्स आ गए हमारे। क्लियर है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई हमारा। थर्ड पार्ट में कह रहा है रूट में, भाई अब आ गया रूट में। आधे से ज्यादा बच्चे रूट देख के डर जाते हैं, डरना कभी नहीं है, क्योंकि अब कौन आ गया है, मोहित सर आ चुके हैं। अब √2x², 7x, 5+5√2 और 0 को इक्वल लेना है भाई हमको। चलिए क्या था बेटा, √2x² + 7x √5√2 इक्वल टू 0। इसको 5√2 में 5 अच्छे से लिख लेते हैं, तो +5√2। अब ठीक है, अब इसमें सबसे पहले √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे कितना आएगा बेटा 10, √2 2 और 2 5 जा 10, 10 के फैक्टर 2 पर और 5 पर, तो मेरे पास दो ही फैक्टर है और 7 भी चाहिए, तो 5 और 2 ही फैक्टर है मेरे पास, हो गया 5 + 2 कितना होता है, तो इसके फैक्टर यही आ जाएंगे बेटा। तो √2x² ये हमारा थर्ड पार्ट है एक तो बेटे, और +5x + 2x और 5√2 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, खाली एक x कॉमन निकाल लो, इधर √2 बच गया और x बच गया, और इधर क्या बच गया 5 बच गया भाई। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इस 2 में 2 √2 छुपे हुए हैं, 2 का मतलब होता है √2, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक नंबर के अंदर 2 रूट में वैल्यू होती है उसकी, तो इधर एक √2 इधर से निकाल लेंगे, इधर से निकाल लेंगे, तो √2 कॉमन निकाल लिया, तो एक √2 इसमें बच गया, एक x बचा हुआ, इधर 5 बचा हुआ भाई, +5 0। देखो ये साइन सेम लेना था, मैंने बताया था, बाकी तो सारे प्लस के इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। अब ये दोनों में कॉमन आ गया, √2x + 5 और ये x+2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा इक्वल टू 0, ये और ये, ठीक है। अब ये 0 के इक्वल कर दो दोनों को, √2x + 5 इक्वल टू 0 था, तो √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/√2। फिर दूसरी वैल्यू पे आ जाओ बेटे, x + √2 था, x + √2 को 0 के इक्वल करेंगे तो कितना आएगा बेटे -√2 आ जाएगा। क्लियर है सबको बेटे, डाउट तो नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है अपॉन में दे दिया भाई, 2x² - x 1/8। अपॉन से डरना नहीं है, अपॉन को हम भी खत्म कर देंगे यहाँ पे, तो 2x² -x + 1/8। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, फोर्थ पार्ट माइनस प्लस सही है। चलिए 2x², एक काम कर रहे हैं, सबके नीचे इनको बराबर कर रहे हैं हम, ये 1 है, ये 1 है, ये 8 है, तो 8 करने के लिए इनको नीचे इसमें 8 करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2x² को 8/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई। ऐसे ही इसको भी x/1 को भी 8/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, और नीचे मेरा सबका 8 हो गया, चेक कर लो, इसके नीचे भी 8 आ गया, इसके नीचे भी 8 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर ये भी 8 आ गया, सब सेम आ गया, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, बस ये मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16x² हो गया, 8x हो गया +1, और ये 8 को इधर जाके 0 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, खत्म हो जाएगा। तो बस मेरे पास फैक्टर करने के लिए 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0, बस मेरे पास ये वैल्यू बच गई है, बाकी सारा 0 हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर बेटे, अब फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं इसके 8x के फैक्टर करने हैं, तो किससे करेंगे, 16 1 जा 16, 16 के जब फैक्टर करोगे तो 16 के फैक्टर क्या आते हैं बेटे 8 2 4 2 2 2। अब मेरे को 8 लाना है, बिल्कुल, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 + 4 होता है 8, लेकिन 4 + 4 तो 8 होता है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, तो साइन उल्टे कर दो, -4 -4 -8 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर जो होंगे वो -4x
-4x प्लस 1 में हो जाएंगे भाई। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है 4x, क्योंकि 4 की टेबल में भी आ रहा है, x भी आ रहा है। इधर 4x बच गया कि 4 4 16 होता है। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा, क्योंकि आप कहीं अगर कॉमन किसी से मिलने जा रहे हैं, कॉमन पर्सन से, आप यहाँ मिलने चले गए यहाँ से दोनों कॉमन पर्सन से, तो आपके जगह जहाँ थी वो खाली है, आपने घर, मान लो घर खाली करके जा रहे हो कहीं पे, घर वहीं है ना, तो घर तो वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए 1 जरूरत है, 0 नहीं। हाँ, अब इधर से कॉमन निकालना, कुछ नहीं आ रहा कॉमन तो 1 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है, तो 4x -1 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जो पहला साइन मिलेगा वही, क्योंकि रियल में हम माइनस भी कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं, क्योंकि वापस करो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसलिए ठीक है। अब आ जाओ, ये 4x -1 4x -1 कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा अंदर ही 4x -1 इक्वल टू 0। तो एक बार 4x -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो दूसरा भी यही आएगा, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ये डिवाइड में आ जाएगा 1/4। तो दोनों आंसर कितने हो गए बेटा 1/4, दोनों रूट्स कितना आएंगे 1/4 और 1/4। क्लियर है। चलिए एक लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट बेटा 100x² - 20x + 1 निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x² - 20x + 1। अब 100 को क्या कर लो, पहले 1 से मल्टीप्लाई, तो 100 ही आया, 100 के फैक्टर कर लो भाई, 2 पर गया 50, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर लेने हैं, 25 आ गया, 5 पर गया 5, 5 पर गया 1 आ गया भाई। अब मुझे क्या चाहिए 20 लाना है, तो 2 5 या 10 और 2 5 या 10, और 10 और 10 जोड़ के कितना आता है बेटा 20, और लेकिन -20 है तो साइन पलट दीजिए, -10 कितना हो जाएगा बेटा -20। तो फैक्टर जो आ गए 100x² - 10x + 1 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों से कॉमन निकाल लो। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 10 की टेबल में आ रहे हैं, एक x आ रहा है, तो इधर ही 10 10 या 100 होता है, या x बच गया है, इधर से कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया बेटा, इधर से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 आ जाएगा भाई, और ये 10x - 1 बनेगा, ना कि प्लस बनेगा, जो फर्स्ट साइन है वही आएगा बेटा इक्वल टू 0। तो एक बार ये 10x - 1, ये दोनों आ गए, एक कॉमन आ गया और ये बच गया, तो 10x - 1 ये भी आ रहा है, तो दोनों सेम ही आएगा। एक को सॉल्व कर लो, 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। तो एक नहीं दो आंसर यही आएंगे सेम, 1/10 और 1/10 दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं। क्लियर है बेटा सबको, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।